उत्तराखंड के सिलकियारा टनल में रेस्क्यू की 10वें दिन अच्छी खबर आई है। पहली बार सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों की तस्वीर सामने आई। कैमरे में सभी मजदूर बिल्कुल सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं। मजदूर हेलमेट पहने दिखाई दे रहे हैं। हौसलों और बाहर निकलने की उम्मीद लिए हुए मजदूर एक साथ खड़े हुए हैं। अंदर फंसे श्रमिकों से अधिकारियों ने बातचीत भी की, उनका हाल चाल जाना और जल्द ही बाहर निकालने का भरोसा दिया। अधिकारियों के मुताबिक सुरंग के अंदर खाना भेजने के साथ ही मोबाइल और चार्जर भेजने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही अंदर वाईफाई कनेक्शन लगाने की भी कोशिश होगी। इससे पहले कल से मजदूरों को खाना भी भेजा जा रहा है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। आज 10वां दिन है इन सभी को अंदर फंसे हुए और आज इनकी ये कैमरे से तस्वीर सामने आई। अधिकारियों ने इनसे बातचीत भी की है। इन्हें मोबाइल और चार्जर भेजने की कोशिश भी की जा रही है। खाना कल भेजा गया और अब मोबाइल और चार्जर साथ ही वाईफाई की व्यवस्था वहां पर हो सके इसकी कोशिश भी की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, अभी क्या कुछ स्थिति है वहां पर? देखिए, इस वक्त आपको बड़ा अपडेट बताना चाहूँगा। पहला ये है कि अगर मशीन स्टार्ट होने जा रही है, अभी तक जो 900 mm की पाइप को बिछाने का काम था उसके स्थान पर अब 800 mm की पाइप बिछाई जाएगी। और मजदूरों की तरफ से क्या क्या डिमांड की गई है, किस तरह से उन्होंने खाने का सामान किया है, उसके बारे में भी बताते हैं आपको। ये बताया गया थोड़ी देर पहले जब मीडिया ब्रीफिंग हुई आधिकारिक तौर पर कि मजदूरों ने कहा कि वो नमक चाहते हैं, तो उनके लिए नमक की सप्लाई की जा रही है उसी 6 इंच की पाइप के जरिए। और आज उनके लिए पुलाव साथ में कुछ दलिया बना करके भी देने का प्लान किया गया है। तो इस तरह से उनके खाने पीने का पूरी तरह से अरेंजमेंट किया गया। इंडोस्कोपी कैमरे का इस्तेमाल 2 बार किया गया। मॉर्निंग में एक इस समय शाम के समय में उनकी लोकेशन और उनकी सिचुएशन और उनकी स्थिति को जानने के लिए। रात के अंधेरे में किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ये भी आपको दिखा देते हैं कि बिल्कुल आप ठीक सामने देखेंगे तो वहाँ पर इस समय आपको वेल्डिंग की मशीन की जो चिंगारियाँ होती हैं वो दिखाई दे रही हैं। हर पल बिल्कुल इसी तरह से जी मीडिया की टीम और टनल के पास से, टनल के बाहर से, टनल के ऊपर से और यहाँ से हर अपडेट सबसे पहले पहुँचा रही है। इस समय का बड़ा अपडेट यही है कि अगर ये जो मिशन इस समय चल रहा है सक्सेसफुल होता है तो अधिकारियों ने कहा कि 30 से 40 घंटे में बड़ी खबर आ सकती है। बड़ी खबर क्यों आएगी ये भी आपको बता दें। 800 mm की पाइप को अगर ड्रिल करके अंदर चली जाती है, किसी तरह की कोई कहीं भी अवरोध नहीं आता तो आसानी से रेस्क्यू ऑपरेशन 30 से 40 घंटे में पूरा हो सकता है। लेकिन जो NHIDCL के MD हैं महमूद अहमद, उन्होंने कहा है कि 22 मीटर से लेकर के 40 मीटर के बीच में कुछ चैलेंजेज हैं। उस चैलेंजेज को अगर पार कर लिया जाता है तो ये मिशन कामयाब हो जाएगा। बाकी जितने भी इसके अलग अलग ऑपरेशन है वो चल रहे हैं, चाहे वो टनल के पीछे से हैं या टनल के ऊपर से हैं। तो इस तरह का बड़ा अपडेट यही है कि जहां मजदूरों को खाने पीने का सामान दिया जा रहा है वहीं इस वक्त अब ड्रिलिंग का काम भी शुरू हो रहा है। चूंकि इस रात के समय आप देखेंगे जगह जगह अलाव जला करके, चाहे वो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, और इसके बाद काम वहां पर चल रहा है। एक बार अगर आप पास से तस्वीरें दिखा पाए दर्शकों को। देखिए, काम जो चल रहा है वो तस्वीर कहें तो मैं अपने कैमरा पर्सन से करूंगा जूम करके वो टनल के अंदर में जो काम हो रहा है वो दिखा दे। दर्शक देखें, बिल्कुल ग्राउंड जीरो की है। इसे ही कहते हैं कि एक्सक्लूसिव तस्वीर है। टनल में जहां तक कैमरे का अप्रोच है वो आप देख सकते हैं। पहले सामने अगर एंट्री मारेंगे तो ये ऑक्सीजन का आपको मशीन मिलेगी। उसके आगे जाएंगे तो आपको वहां पर देखने की वेल्डिंग जो पाइप की जा रही है, एक पाइप को दूसरी पाइप से इतना हार्ड उसको जोड़ा जा रहा है। आर्क, इसी आर्क वेल्डिंग कहते हैं, और कि वो पाइप से भी हार्ड होती है जहां पे वेल्डिंग करते हैं। और 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता है। 18 मीटर की पाइप 800 mm की ड्रिल की जा चुकी है। तो 18 मीटर के यानी कि 3 पाइप जा चुकी है, चौथी पाइप लगी हुई है। अगर ये चौथी पाइप जाती है इसके बाद से मेन ड्रिलिंग का काम शुरू होगा और 12 से 13 घंटे के बाद काफ़ी कुछ तस्वीर साफ होगी। 30 से 40 घंटे के बाद सुखद बड़ा समाचार मिल सकता है जिसको आपको भी इंतजार है और जिसे यहाँ के सारे लोगों को भी इंतजार है, हमें भी इंतजार है कि वो आखिर में लम्हा कब आएगा। तो यहाँ आप देखिए रात के समय टेम्परेचर बहुत कम है, ठंड बहुत है और इस
इसके बावजूद भी लगातार मशीनों की गड़गड़ाहट और इस मशीन की आवाज आपको इसी तरह से सुनाई पड़ेगी। बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, इसमें टेमरॉक मशीन चल रही है, इसमें ऑगर मशीन चल रही है, इसी तरह से ऊपर जो है एक्सीवेटर चल रही है, और नीचे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग जो मशीनें हैं, हाइड्रा मशीन चल रही है, बूमर मशीन चल रही है, और एजेंसियों में अगर देखें NHIDCL काम कर रही है, इसी तरह से ONGC काम कर रही है, दूसरी तरफ से अगर ऊपर देखेंगे RBNL, तमाम ऐसी एजेंसियां काम कर रही हैं। उम्मीद है कि 30 से 40 घंटे के बाद बड़ी खबर मिलेगी। जी ठीक है रामानुज, शुक्रिया आपका ये जानकारी और तस्वीरें वहां से साझा करने के लिए।